हम इस वीडियो में किसी प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का परिचय, उसका उद्देश्य और सूची बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है और मार्केट सर्वे क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग को समझने का प्रयास करते हैं। एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे कोई कार्य करना है तो उसके लिए पहले योजनाबद्ध तरीके से उसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। जैसे प्रोजेक्ट के अंतर्गत जैसे इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता और उसकी कॉस्टिंग, भूमि की उपलब्धता और उसकी कॉस्टिंग, कारीगरों की उपलब्धता, प्रोजेक्ट के हिसाब से या कार्य के हिसाब से कारीगरों की उपलब्धता और आवागमन की व्यवस्था है कि नहीं है। तो इन सब जो चीज़ों के बारे में पहले से पूर्व आकलन किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया जा सके या प्रोजेक्ट के पूरा होने के दौरान, कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। इसीलिए एस्टिमेशन और कॉस्टिंग की जाती है। आगे देखते हैं एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है। एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का उद्देश्य है कि प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करना। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई इंस्टॉलेशन हुआ है, वहाँ पे वायरिंग करनी है, तो वायरिंग के लिए अगर तार की आवश्यकता पड़ेगी तो उसका हम पहले पूर्व आकलन करेंगे कि कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी, कितने और उसकी कॉस्टिंग क्या है, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब का पहले पूर्व जो है एस्टिमेशन किया जाता है या आकलन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक पावर स्टेशन, एक सब स्टेशन को इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए पहले से ही हम उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए खंभे, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, वायर्स, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इन सब के बारे में पहले से पूर्व आकलन करेंगे और उसकी कॉस्टिंग करेंगे। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता हो बीच में पैसे की कमी पड़ जाए या कुछ सामान घट जाए और पैसे की कमी पड़ जाए, या हो सकता हो कि कोई ऐसे सामान हो जिनको ऑर्डर देके बनवाना पड़ता हो, तो वो हमारे कार्य में फिर क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, देरी हो जाएगी। हमें वो सामान मंगाने के लिए कंपनी को ऑर्डर देना पड़ेगा, तो कंपनी बनाएगी, फिर जाके हमें सामान मिलेगा, तब हम जाके अपना कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। तो इसलिए एस्टिमेशन और कॉस्टिंग जो है बहुत ही आवश्यक होता है कि पहले से कोई भी कार्य है, प्रोजेक्ट है, तो उसके पहले से ही उसको किया जाए। अगला टॉपिक है सामग्रियों की सूची बनाना, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल। यह सामग्री की सूची एस्टिमेटिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इंस्टॉलेशन में कितनी मात्रा में सामग्री लगेगी तथा उसकी लागत क्या है। यानी कि जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट में विभिन्न प्रकार के सामान लगेंगे, तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। तो उस लिस्ट में सारे सामान लिखे जाते हैं कि क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी मात्रा में पड़ेगी, उनकी मात्रा और उनकी कॉस्टिंग क्या है सामानों की, वो भी लिखी जाती है। और यह सामान किस कंपनी से उपलब्ध हो पाएगा, कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा, या किस कंपनी का मिल पाएगा, उसका नाम और उसका साइज क्या है सामान की। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक लिस्ट तैयार की जाती है। तो ये लिस्ट जो है ताकि जो है कार्य को, प्रोजेक्ट को करने में आसानी से सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। तो
आगे मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे क्या है? मार्केट सर्वे करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि हमने सामान की लिस्ट तो बना ली, वो सामान कहाँ कहाँ किस किस दुकानों पे मिल पाएंगे। तो कहीं पे वो सामान किसी दुकान में सस्ते में मिल पाएगा, किसी दुकान में वही सामान महंगा मिलेगा। हो सकता हो किसी दुकान में सामान सस्ता मिले, लो क्वालिटी का मिले, या किसी दुकान पे हो सकता है कि अच्छा सामान मिले, सस्ते में मिले। तो इसलिए पूरे मार्केट का सर्वे करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम मार्केट का सर्वे नहीं करेंगे तो हो सकता हो कि हम ख़राब सामान अधिक मूल्य पे पा जाएं। इससे क्या होगा कि जो अगर मान लीजिए सब स्टेशन ही बनाना है तो सब स्टेशन में कोई ख़राब सामान लगा देंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो फिर से दोबारा मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी और हमारा कॉस्टिंग भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए हमें पहले सर्वे अगर हम करते हैं, अगर हम अच्छा सामान लगाते हैं सब स्टेशन निर्माण में, तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगा और हमारी कॉस्टिंग भी कम रहेगी। तो इसलिए किसी प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने से पहले उसकी मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे हम जो है अधिक मूल्य या अधिक कॉस्टिंग से बच पाते हैं और अच्छा सामान या गुणवत्तापूर्ण सामान अपने प्रोजेक्ट में लगा पाते हैं। सामग्री की लिस्ट में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि जैसे सब स्टेशन है कोई है, तो सब स्टेशन में ही क्या क्या सामान लग सकता है? ट्रांसफार्मर लग सकता है, खंभे लगेंगे, टावर्स खंभे लगेंगे, और सिक्योरिटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सर्किट ब्रेकर्स, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स, SF6 सर्किट ब्रेकर्स, कई तरह के सर्किट ब्रेकर्स लगाए जाते हैं। और अंडरग्राउंड करने के लिए जो अर्थिंग वायर्स हो गए और उनको कनेक्शन के लिए वायर्स हो गए, बस बार हो गया, तो इन सब चीज़ें जो सामान लगते हैं तो इनकी जो है लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट बनाने के बाद फिर इनकी कॉस्टिंग का आकलन किया जाएगा कि इनकी कॉस्टिंग क्या होगी विभिन्न कंपनियों से पूछने के बाद। तो ये लिस्ट तैयार और आकलन करने के बाद फिर जो है इसको जो है तैयार करके फिर जो सामान जिस कंपनी से मिल सकता है उसके लिए ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले उस सामानों का लिस्ट बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो बीच में पता चला कोई सामान कम पड़ गया या कोई हो सकता हो कि सामान ज़्यादा मात्रा में आ गया, तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इन सब से बचने के लिए या प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करने के लिए सामानों कितने सामान लगते हैं या कितनी संख्या में लगते हैं या कितनी इनकी कॉस्टिंग होती है, इसको बनाना बहुत ही आवश्यक होता है।